असद के एक खतरनाक सच से परवेज का हर झूठ अब बेनकाब होने वाला है। क्या सैर वक्त रहते कौसर की जान बचा पाएगी या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? कलश टीवी के पॉपुलर शो सैर होने को है का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आने वाला है, जहां हर रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी और कई किरदारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस डरावनी रात से, जब सैर और माहिर लगातार कौसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों को एहसास हो चुका होता है कि कौसर किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई है। दूसरी तरफ परवेज पूरे घरवालों के सामने मासूम बनने का नाटक कर रहा होता है और सभी को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसे कौसर के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी सैर को एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे परवेज की तरफ इशारा कर रहा होता है। सैर को कौसर का टूटा हुआ कंगन एक सुनसान गोदाम के बाहर मिलता है। जैसे ही वह माहिर को यह बात बताती है, दोनों तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कौसर बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर पड़ी होती है। उसके हाथों पर चोट के निशान होते हैं और उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी होती हैं। माहिर घबरा जाता है, लेकिन सैर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए तुरंत कौसर की पल्स चेक करती है। वह समझ जाती है कि अगर 1 मिनट भी देर हुई तो कौसर की जान खतरे में पड़ सकती है। माहिर तुरंत कौसर को अपनी बाहों में उठाता है और दोनों तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते भर सैर कौसर को होश में रखने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ परवेज को जैसे ही पता चलता है कि कौसर जिंदा मिल चुकी है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर कौसर ने होश में आकर सच बता दिया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन असली धमाका तब होता है जब असद अचानक सैर के सामने आकर एक बड़ा खुलासा करता है। असद कांपती आवाज में बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि परवेज ने कौसर को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया था। शुरुआत में असद डर गया था, क्योंकि परवेज ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन अब कौसर की हालत देखकर वह चुप नहीं रह पाता। असद की बात सुनते ही सैर के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि परवेज इतना गिर सकता है। जब उधर माहिर का शक अब और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि परवेज अकेला नहीं है, बल्कि कोई और भी इस साजिश में शामिल है। तभी कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है। नाजिमा को परवेज के कमरे से कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं। उन कागजों में एक ऐसी प्रॉपर्टी का जिक्र होता है जो असल में कौसर के नाम पर होती है। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है कि परवेज ने सिर्फ लालच और संपत्ति के लिए कौसर को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। जब कौसर को आखिरकार होश आता है तो वह सबसे पहले सैर का हाथ पकड़ती है और रोते हुए एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर सैर पूरी तरह टूट जाती है। कौसर बताती है कि माहिर और नाजिमा की सगाई कभी असली नहीं थी। यह सब एक प्लान था जिसे परवेज ने खुद बनाया था ताकि सैर और माहिर हमेशा के लिए अलग हो जाएं। दरअसल परवेज को पहले से पता था कि माहिर और सैर एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए उसने नाजिमा को इस्तेमाल करके दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा की। कौसर यह सच पहले ही जान चुकी थी और इसी वजह से परवेज उसे चुप करवाना चाहता था। यह सच सुनते ही सैर की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने माहिर को गलत समझा। दूसरी तरफ माहिर भी यह जानकर टूट जाता है कि उसके नाम का इस्तेमाल करके इतना बड़ा खेल खेला गया। लेकिन तभी कहानी में फिर से एक बड़ा ट्विस्ट आता है। परवेज अचानक हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
उसके हाथ में बंदूक होती है और वह कौसर को मारने की कोशिश करता है ताकि सच हमेशा के लिए दब जाए। पूरे हॉस्पिटल में अफरातफरी मच जाती है। सैर कौसर के सामने खड़ी हो जाती है और परवेज को रोकने की कोशिश करती है। माहिर और परवेज के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और तभी अचानक गोली चल जाती है। गोली किसे लगी, यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल गोली असद को लगती है, जो सैर को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। असद खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ता है। सैर तुरंत उसे संभालती है और रोने लगती है। वहीं माहिर का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और परवेज को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले परवेज एक और ऐसा सच बोल देता है जो पूरी कहानी बदल देता है। परवेज बताता है कि इस पूरे खेल का मास्टरम